अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फेयर ट्रैवलिंग चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रोमानिया वर्क वीज़ा के रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। काफ़ी भाइयों ने मुझे बोला था कि रोमानिया के रिलेटेड 2023 में जो प्रोसेस इस टाइम रोमानिया इमिग्रेशन में चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वर्क परमिट कितने टाइम में आता है, उसके बाद एजेंट जो हमें टाइम देते हैं 6 महीने का टाइम देते हैं या फिर 3 महीने का हमें टाइम देते हैं, इसके बाद वो 1 साल तक जो है वो टाइम लगा देते हैं। तो क्या इतना टाइम वर्क परमिट आने में लगता है? जब वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद अपॉइंटमेंट अप्लाई होती है, अपॉइंटमेंट अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है और उसके बाद रोमानिया एम्बेसी से अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्स मिलने में कितना टाइम लगता है। और जब आपको अपॉइंटमेंट रोमानिया एम्बेसी से मिल जाती है तो तब आपका कितना टाइम जो है वो आगे लगता है। मतलब जब आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, अपना केस अपनी फ़ाइल किसी एजेंट को देते हो, तब से लेकर आपका जब वीज़ा स्टिकर होता है पासपोर्ट के ऊपर, तब तक कितना टाइम जो है वो आपका लगता है। ये कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा, क्योंकि अक्सर भाई ये सोच के वीज़ा अप्लाई नहीं करते या फिर वो कहते हैं कि 1 साल तो हमारा वर्क परमिट आने में लग जाता है, इसके बाद हम जो केस है, वो ये केस हम अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन असल बात जो है ये है कि आपका टाइम वर्क परमिट आने में या फिर आपका वीज़ा स्टिकर होने में इतना टाइम नहीं लगता, जितना टाइम आपका अपॉइंटमेंट में लगता है। कंप्लीट प्रोसेस आपको आगे मैं बताता हूँ। रोमानिया वर्क वीज़ा के रिलेटेड अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी लोग जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइम रोमानिया कंट्री जो है वो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ग्रीस और रोमानिया के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। जिन लोगों का केस इन प्रोसेस है, अपना केस उन्होंने किसी एजेंसी को या किसी एजेंट को दिया हुआ है, तो उन्होंने ऑलरेडी 2 महीने या 3 महीने वेट किया हुआ है, तो वो ज़ाहिर है अभी अपना केस वापस नहीं ले सकते। वो अभी इस उम्मीद पे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे 3 महीने ज़ाया हो चुके हैं, हमने इंतज़ार किया तो अभी थोड़ा-सा हम और इंतज़ार कर लेते हैं, हमारा वर्क परमिट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रोमानिया वर्क वीज़ा अगर आप लोगों ने किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, अगर तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसी कंपनी के साथ या फिर आपका कोई रिलेटिव है, उसने आपका अप्रूवल वहाँ से निकलवाया हुआ है या फिर उसने आपका अपनी कंपनी में आपका केस दिया हुआ है, तो वो तो इतना टाइम नहीं लगता, वो आपको कंप्लीट प्रोसेस इतनी टेंशन भी नहीं होती। अगर आप लोगों ने किसी एजेंसी या एजेंट को केस दिया होता है, तो ज़ाहिर है आपने एडवांस भी दिया होता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने एडवांस भी नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी जब उन्होंने केस दिया होता है, तो थोड़ी बहुत जो है वो टेंशन होती है बंदे को। ज़ाहिर है दिन-रात बंदा इसी के बारे में जो है वो सोचता है। अब आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि रोमानिया वर्क वीज़ा अगर आप लोगों ने एजेंट या एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों को 3 महीने का या 6 महीने का वो टाइम देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, रोमानिया वर्क वीज़ा 2023 में इस टाइम 6 महीने का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना ही 1 साल का प्रोसेस है। आप लोगों का वर्क परमिट अप्लाई होने से लेकर आपका वर्क परमिट रोमानिया इमिग्रेशन से रिलीज़ होने तक 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने से अगर टाइम आपका ऊपर लगता है, तो आप लोगों का जो एजेंट है, वो आपका काम नहीं कर रहा। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न जो हैं वो हो सकती हैं। नंबर 1 कि आपका एजेंट हो सकता है उसके पास किसी कंपनी की डिमांड ना हो, क्योंकि ज़्यादातर एजेंसीज़ का कॉन्टैक्ट जो मैंने देखा है कि उनका कॉन्टैक्ट वहाँ पर लोगों के साथ होता है, जो यहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ पर सेटल होते हैं, तो वही वहाँ पर उनका काम करते हैं, ठीक है? किसी कंपनी से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं, उनको कितने वर्कर्स चाहिए, तो वो कंप्लीट अप्रूवल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है? जब आप किसी एजेंट को या किसी एजेंसी को केस देते हो, तो वो वहाँ पर आपका केस स्टक हो जाता है, ठीक है? उनके पास किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी कंपनी की उनके पास डिमांड नहीं होती, जिसकी वजह से वो आपका केस पेंडिंग पे लग जाता है। तो वो आपको ज़ाहिर है मुतमिन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जिसके थ्रू आपका एजेंट या आपकी एजेंसी आप लोगों का वर्क परमिट निकलवाते हैं, ठीक है? वो आगे वकील हायर करते हैं, तो जिसके थ्रू आपका केस जो है वो इमिग्रेशन में सबमिट होता है। तो उस वकील की भी गलती होती है, वो ज़ाहिर है उन्होंने सिर्फ़ एक केस नहीं लिया होता, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने केस लिए होते हैं, क्योंकि ऐसे एजेंट मैंने खुद देखे हैं जिन्होंने आगे किसी वकील को अपना केस दिया है, जितने भी उनके पास केसेस थे, 10 थे, 5 थे, 15 थे, जितने भी थे, उन्होंने आगे किसी वकील को अपने केसेस दिए हैं, लेकिन उनके केसेस वहाँ पर पेंडिंग पे लग गए थे और वकील बाद में कॉन्टैक्ट भी छोड़ गए थे। जो एजेंट थे, उनके पैसे भी जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे, वकील को जो है वो एडवांस में फ़ीस दी हुई थी, वो भी उनकी ज़ाया चली गई है। बात करने का मकसद ये है कि जितने ज़्यादा इंतज़ार क्लाइंट वेट करता है, जिसने केस अप्लाई किया होता है, मतलब जिसका वर्क परमिट होता है, जितना वो इंतज़ार करता है, इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में एजेंट जो आपका होता है या आपकी एजेंसी जो होती है, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इस तरीके को जो है वो सही नहीं कहता, क्योंकि
अगर आप लोगों का डायरेक्ट किसी एम्प्लॉयर के साथ या किसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है तो वो आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, मैं काफ़ी टाइम से जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो लोग अभी रोमानिया में पहुँच भी गए हैं। उन्होंने डायरेक्ट किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट था उनका, उनका 1 महीने के अंदर वर्क परमिट आ गया। अभी आपका 1 महीने के अंदर वर्क परमिट आ जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई होती है। अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी लोग जो हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमारी अपॉइंटमेंट अप्लाई होगी। जो आपकी पीडीएफ फाइल वहाँ से आती है, आपका ओरिजिनल जो वर्क परमिट होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपका जो वर्क परमिट वहाँ से निकलता है उसकी पीडीएफ फाइल हर पेज की आप पिक्चर बना के स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के आप अपॉइंटमेंट जब अप्लाई करते हो तो आप वहाँ पर ये फ़ाइल जो है वो सबमिट करते हो। बाकी आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप साथ अटैच करते हो। इसके लिए आपके ओरिजिनल वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि वहाँ से डीएचएल होके यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका वर्क परमिट वहाँ से निकलता है, आपका जो एजेंट होता है जिसने आगे केस दिया होता है किसी वकील को, वो वकील वहाँ पर सारे पेजेस की जो स्कैन करके उसको पीडीएफ फाइल बना के आपके एजेंट को सेंड कर देता है। आप अपने एजेंट से वो मंगवा सकते हो। यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि जब आपकी कंप्लीट फाइल आपके पास आती है उसके उसके ऊपर आपके हर पेज के ऊपर आपकी डिटेल जो है वो लिखी होती है, आपको पता चल जाता है ये आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक है। जब आपका वर्क परमिट आ जाता है उसके 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हो, आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई हो जाती है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्स आप लोगों को कितनी टाइम में रोमानिया एम्बेसी की तरफ से मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि रोमानिया जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, हम किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। किसी और कंट्री के लिए भी आप अप्लाई करेंगे उसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को ये इशू देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बता दूं कि वर्क परमिट आने में आपका इतना टाइम नहीं लगता, आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई होने में और आपका इंटरव्यू होने तक, मतलब ये आपका टाइम जो है वो लगता है। इसके बाद जब आपका पासपोर्ट रिटर्न होता है तो ये भी आपका इतना लंबा प्रोसेस जो है वो नहीं है। आगे आपको मैं ये बताता हूँ। आपको इस टाइम जो है 2023 का मतलब एंड अभी चल रहा है, तो यहाँ पर अभी जितने भी लोग अपॉइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं तकरीबन 3 से 4 मंथ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्स मिलता है। आपका वर्क परमिट आ जाए है, ठीक है, आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हो 10 दिन के बाद, इसके बाद आपके 3 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, मतलब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब जब आपको 3 महीने के बाद डेट मिलेगी तो आपकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो हो सकता है आपके वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद की हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक लड़के का बताता हूँ कि उसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट हुआ है। वो मेरा दोस्त है, उसका कंप्लीट प्रोसेस हमने करवाया है। तो उसका वर्क परमिट कैसे आया है, उसका वर्क परमिट डायरेक्ट कंपनी के साथ उसका कॉन्टैक्ट था, उसने वर्क परमिट वहाँ से मंगवाया है। 1 महीने के अंदर उसका वर्क परमिट आया है। उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट अप्लाई की है, 3 महीने के अंदर मतलब उसको अपॉइंटमेंट का रिस्पॉन्स मिला था, और उसके बाद वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद की उसकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो मिली हुई थी। उसने रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू दिया, 2 हफ्ते के अंदर उसको पासपोर्ट रिटर्निंग की मेल भी रिसीव होगी। तो ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आपके एजेंट और आपकी एजेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसके थ्रू आप केस अप्लाई करते हो कि वो कितना जल्दी आपका काम कंप्लीट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि रोमानिया एम्बेसी में जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आपका पासपोर्ट रिटर्न होने में कोई फिक्स टाइम जो है वो नहीं है। एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को 7 दिन का जो है वो टाइम मिलेगा कि 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको आपका पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रश ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग रहा है। लेकिन आप लोग को यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि रोमानिया एम्बेसी में जो लोग इंटरव्यू इस टाइम भी दे रहे हैं, अभी 4-5 महीने, 4 महीने तकरीबन हो गए हैं लड़कों को जिन्होंने मई में इंटरव्यू दिया था, वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। अभी सितंबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर आगे स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी जो मई में जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उनको पासपोर्ट रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन अभी जो जिन लोगों ने सितंबर मंथ में इंटरव्यू दिया था उनको भी मेल रिसीव हो चुकी है। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपको रोमानिया एम्बेसी से रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि 4-5 महीने के अंदर भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं, 4-5 महीने के अंदर भी उनका केस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 1.5 साल या 2 साल भी उनको इस प्रोसेस में लग गए हैं। ये आपके एजेंट और आपकी एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका वीज़ा स्टिकर हो जाता है उसके बाद आपका प्रोटेक्टर आपकी टिकट रह जाती है, उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये भी एजेंट और एजेंसी लोगों को जलील करते हैं कि अभी टिकट महंगी है, मतलब महंगी टिकट होती है, वो कोशिश करते हैं लेट टिकट हो और आपकी टिकट जो है वो सस्ती में हो जाए, उनको बचत हो जाए। तो कोशिश करें कि जब आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाए, स्टिकर हो जाए, उसके बाद जल्द से जल्द आप यहाँ से चले जाएँ, अपनी टिकट करवा लें। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मैंने दे दी है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पता कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप लोग को ये मैं बता दूँ, अगर किसी भाई ने अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवानी हो या अपॉइंटमेंट अप्लाई करवानी हो तो आप इस व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्क परमिट का डीपली प्रोसेस है उसकी कंप्लीट कैसे वो मतलब आपका एजेंट या आपकी एजेंसी कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, मतलब कंप्लीट प्रोसेस का मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं डेली की अपडेट्स रोमानिया के रिलेटेड या किसी भी कंट्री के रिलेटेड होंगी, जो अगर आप वीज़ा के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।